हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी इंदौर। तो आज के इस वीडियो क्लास में हम हमारे हिंदी विषय को आगे बढ़ाते हुए एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है अविकारी शब्द यानी अव्यय। इसे अव्यय के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो क्लासेस में हम विकारी शब्द में चारों टाइप, विकारी शब्द के चार टाइप, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, इन चारों पर हम कई वीडियो क्लास कर चुके हैं। इतना सब कुछ करने के बाद अब हम जा रहे हैं इसके दूसरे पार्ट पर जिसका नाम है अविकारी शब्द। और अविकारी शब्द में जब आप अंदर जाएंगे तो ये भी चार प्रकार के होते हैं, इसीलिए चारों ना करके आज का हमारा उसमें से एक टाइप रहेगा चर्चा का विषय, उसका नाम है क्रिया विशेषण। जी हाँ, जिसे आप एडवर्ब भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब सबसे पहले उन बच्चों के लिए जिन्होंने क्रिया विशेषण पहले से पढ़ा है एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। ठीक है, छोटा सा टेस्ट क्या है, आपने देखा होगा क्रिया विशेषण जब आप पढ़ते हैं तो ये चार प्रकार के होते हैं। मैं लिख देता हूं। एक तो होता है स्थानवाचक जो क्रिया का स्थान बताता है, एक होता है कालवाचक जो क्रिया का टाइम बताता है, एक होता है रीतिवाचक जो क्रिया का तरीका या ढंग बताता है, एक होता है परिमाणवाचक जो क्रिया की क्वांटिटी बताता है, यानी प्लेस, उसके बाद टाइम, उसके बाद क्वांटिटी, उसके बाद मेथड एंड क्वांटिटी। इंग्लिश में पकड़े तो प्लेस, टाइम, मेथड और क्वांटिटी, ये चार प्रकार के क्रिया विशेषण आपने हर पुस्तक में पढ़े होंगे। अब आपका एक छोटा सा टेस्ट ले रहे हैं, आपके सामने लिख देते हैं शायद आएगी एक, ठीक है, जरूर आएगी दो, इसके बाद मत जाओ। ये तीन क्वेश्चन आपके सामने लिखे, तीनों में क्रियाएं हैं, आएगी, जाएगी और जाओ। ठीक है, इन तीनों के आगे एक विशेषण लगा है, इसी का नाम है क्रिया विशेषण। ये लगा है शायद, ये लगा है जरूर और ये लगा है मत। अब आप बताइए, आप इस वीडियो के पहले ही आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इस वीडियो के अंत तक आप देखना कि ये तीनों चीजें किसी में भी डायरेक्ट नहीं जाएगी। जैसे शायद के द्वारा ना तो आप स्थान बता रहे हैं, ना आप काल बता रहे हैं, ना क्रिया करने का तरीका बता रहे हैं, ना फिर परिमाण। तो यदि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो आप क्या जवाब देंगे? इन चारों में किस में जाएगा? आप थोड़ा सोचिए। तो हम स्टार्ट करते हैं, लास्ट में, वीडियो के लास्ट तक आपको इनके जवाब मिल जाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं शुरू से। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अविकारी शब्द। और कुछ समय पहले हमको मालूम था कि शब्द जो होते हैं वो रूप के आधार पर या फिर प्रयोग के आधार पर, पिछली क्लास में आपको देखना पड़ेगा, दो प्रकार के शब्द की बात हम कर चुके हैं। एक को बोला था हमने विकारी शब्द और दूसरे को हमने बोला था अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द पे तो हम कई क्लास कर चुके हैं और हमने देखा विकारी चार प्रकार के हैं। संज्ञा है विकारी, सर्वनाम है विकारी शब्द, क्रिया है एंड विशेषण, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब एंड एडजेक्टिव, विशेषण। ठीक है, अब इनको देखिए। इसमें आपको हमने 3 वीडियो क्लास दी थी, आप देखिए पिछले चैनल में जाके। इसमें 1 वीडियो क्लास मिली आपको, इसमें आपको लगभग 4 मिली, ध्यान नहीं है, पूरी तरह से 4 ही है। और इसमें भी आपको 4 वीडियो क्लास मिली, 4 4 8 3 11 और एक 12 वीडियो क्लास के बाद आप विकारी शब्द पूरा समझ पाए हैं, सारा कॉन्सेप्ट आपका समझ में आया है। अब जा रहे हैं आप अविकारी शब्द की तरफ। अब अविकारी कितने हैं? अविकारी में आपको ज्यादा क्लासेस नहीं मिलेंगी, 2 क्लास में हो जाएगा, क्योंकि ये भी 4 प्रकार के हैं। संबंध बोधक एक, नाम देखिए अभी, पहले सबके बारे में समझाएंगे। समुच्चय बोधक 2, तीसरा क्रिया विशेषण और चौथा कौन सा है? विस्मयादि। ठीक है, और आज का हमारा टॉपिक का विषय क्या है? आज का है क्रिया विशेषण। क्यों? क्योंकि ये चारों में बड़ा पड़ता है और इसके खुद के 4 पार्ट होते हैं। 4 पार्ट, एक होता है स्थानवाचक, ये लिखा है ऊपर, स्थान, फिर काल, फिर परिमाण भी होता है, एंड फोर्थ इज रीति। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक विषय क्या है? क्रिया विशेषण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। ठीक है, अब ये चारों का नाम आपको याद रखना है आज के बाद इंग्लिश में, PTQM। क्या याद रखेंगे? जल्दी याद होगा, इंग्लिश में जल्दी होगा। PTQM क्या याद रखेंगे? PTQM। P से प्लेस, T से टाइम, Q से क्वांटिटी और M से मेथड। ठीक है, इसको अभी समझाएंगे। मगर सबसे पहले जो बच्चे पिछली क्लास नहीं देखे हैं वो सुन ले। वैसे तो पिछली क्लास देखना जरूरी है, तो आगे का समझ में आता है। ये विकारी और अविकारी, विकारी शब्द क्या होते हैं, अविकारी क्या होते हैं, हम पिछली एक वीडियो क्लास में विकारी और अविकारी पे काफी चर्चा कर चुके हैं, फिर भी अभी सुन लेंगे। जो शब्द चेंज हो जाते हैं मतलब परिवर्तित हो जाते हैं, वो विकारी कहलाते हैं,
और जो शब्द चेंज नहीं होते वो क्या कहलाते हैं? अविकारी। जो शब्द चेंज हो जाते हैं मतलब जो परिवर्तित हो जाते हैं काय के आधार पर, जैसे लिंग कॉमा वचन कॉमा काल कॉमा कारक। जो शब्द लिंग वचन काल और कारक इनमें से किसी भी आधार पर यदि चेंज हो जाते हैं तो वो विकारी है, और जो चेंज नहीं होते वो अविकारी है। इन्हीं का दूसरा नाम है अव्यय। किताब में इस नाम से टॉपिक मिलेगा आपको, ठीक है, अव्यय। अव्यय का मतलब भी यही होता है। वास्तव में व्यय का क्या मतलब होता है? व्यय का मतलब होता है खर्चा। जो आप पैसे खर्च करते हैं उसका नाम होता है व्यय। उससे आप बोलते हैं हमारा एक्सपेंस हुआ है ना, उसको हिंदी में बोलेंगे व्यय हो गया। और जिसका व्यय नहीं हुआ, जेब में पूरा पैसा रखा है, आपने खर्च नहीं किया, तो वो क्या होगा? अव्यय, मतलब खर्च नहीं हुआ। तो इसका मीनिंग भी वही है। ये क्या होता है? किसी प्रकार से चेंज नहीं होता। चाहे लिंग चेंज कर लो, वचन चेंज कर लो, कुछ भी चेंज करो, लिंग वचन कारक काल, इन चारों में से किसी के भी आधार पर चेंज नहीं होता, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? अविकारी शब्द। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे किंतु। किंतु शब्द इसमें आता है। क्या किंतु को इंग्लिश में बट बोलते हैं, हिंदी में किंतु परंतु? क्या किंतु का भी चेंज होता है? लड़के के लिए आए तो भी किंतु, लड़की के लिए आए तो भी किंतु, एक वचन के लिए आए तो भी, प्लूरल के लिए आए तो भी, ठीक है। और इसमें क्या होता है? संज्ञा बदल जाती है। कैसे? हम पिछली क्लास कर चुके हैं। लड़का लड़की लड़के, ये जो लड़का शब्द है ये बदल गया। लड़का लड़की लड़के, लड़का से लड़की हो गया स्त्रीलिंग, लड़का से लड़के हो गया प्लूरल यानी बहुवचन, ठीक है। वैसे वह और वे सर्वनाम भी बदल जाता है। हमने क्रिया भी बताई थी, पढ़ता पढ़ती पढ़ते, गाता गाती गाते, ये चेंज हो रही क्रियाएं, ठीक है, लिंग वचन और कारक काल के अनुसार। और विशेषण भी हमने बताया था, मोटा मोटी मोटे, ठीक है ना, मोटा मोटी मोटे, मोटे लड़के मोटी लड़की मोटे लड़के, ठीक है ना, मोटा लड़का। तो ये चारों चेंज हो जाते हैं। यदि आपको विकारी और अविकारी क्या होते हैं इसको समझना है तो आप पिछला वीडियो क्लास देखिए, जिसमें एक वीडियो में 35 मिनट में सिर्फ यही बताया गया है कि विकारी क्या होते हैं और अविकारी क्या होता है। अब आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक अविकारी। अविकारी के कितने भेद है इसको याद करिए। सबसे पहले एक होता है संबंध, एक होता है समुच्चय, उसके बाद क्रिया विशेषण और उसके बाद विस्मय आदि। और आज का हमारा वीडियो क्लास में टॉपिक क्या ले रहे हैं हम? क्रिया विशेषण। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडवर्ब। इतना नोट कर लीजिए, जिनके पास नहीं है फिर स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं अविकारी शब्दों की बात। ये लिख दिया मैंने अविकारी शब्द, और आपको पढ़ना भी है आज, उसी को सबसे ज्यादा ध्यान देंगे। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। एक होता है संबंधवाचक, दूसरे का नाम है समुच्चय, तीसरे का नाम है क्रिया विशेषण, यही आज का हमारा टॉपिक है, क्रिया विशेषण, और चौथे का नाम है विस्मयादि। विस्मयादि, ठीक है। ये 4 में से आज का हमारा टॉपिक क्या है? क्रिया विशेषण, ठीक है। अब सबसे पहले क्रिया विशेषण में आज जो हम पढ़ेंगे वो 4 प्रकार के होंगे, 1 2 3 4, और हमने उसको पहले याद करा दिया, आप ऐसे याद करिए, जल्दी होता है एक से। PTQM क्या याद रखेंगे? PTQM। P का मतलब प्लेस, प्लेस यानी स्थान, तो पहले का नाम हो गया स्थानवाचक, स्थानवाचक। दूसरे का टाइम, टाइम को हिंदी में बोलते हैं काल, काल यानी टेंस या टाइम, ठीक है। क्वांटिटी को मैं बोल रहा हूँ, सॉरी, परिमाण, परिमाण मतलब क्वांटिटी, परिमाण मतलब 2 किलो 4 किलो जो आप पहले पढ़ते थे उसमें भी आया था विशेषण में। और मेथड का मतलब था रीति, रीति को आप सीख सकते हैं ढंग या तरीका, ढंग या तरीका, नाम उसका है रीतिवाचक, समझने के लिए लिख दिया ढंग या तरीका। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले ये 4 क्या होते हैं? संबंध क्या होता है, समुच्चय क्या होता है, क्रिया विशेषण क्या होता है और विस्मयादि क्या होता है। अब आज की क्लास में हम क्रिया विशेषण क्लियर करेंगे, और अगली एक वीडियो क्लास और रहेगी, उसमें इन तीनों को बचे हुए को एक साथ क्लियर कर देंगे, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है और क्रिया विशेषण से एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर भी बता देते हैं ये क्या होते हैं। ये बहुत सारे शब्द हैं जो 2 शब्दों को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? 2 शब्दों को, ठीक है। जैसे राम और श्याम, राम और श्याम, ठीक है, 2 शब्दों को जोड़ते हैं। शब्द क्या होते हैं? शब्द या तो संज्ञा होंगे या सर्वनाम होंगे, उन्हीं को जोड़ेंगे, ठीक है। तो लिख देते हैं जो 2 शब्दों को जोड़ें, जैसे राम और श्याम। ये क्या शब्द लिखा है? और। ये विकारी शब्द है, ये चेंज नहीं होता। लिंग वचन और कारक के अनुसार जो चेंज नहीं होते उन्हीं को आप क्या बोलते हैं? अविकारी। इसी का दूसरा नाम क्या मैंने बोला? अव्यय। अव्यय मतलब जो बिल्कुल परिवर्तित ना हो, उसका व्यय ना हो, जैसा है वैसे ही रहेगा, ठीक है। जैसे कि काय के आधार पर लिंग 1, वचन 2, कारक 3, काल 4।
लिंग यानी पुरलिंग, स्त्रीलिंग, वचन एक वचन, बहुवचन, कारक 8 होते हैं, आगे चल के पढ़ेंगे। काल भी आगे चल के पढ़ने वाले हैं। काल 3 होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अब देखिए इनके आधार पर ये चेंज होगा क्या? नहीं। राम और श्याम लिखा है तो भी बीच में और आएगा। मान लो लड़कियां हो गई सीता और गीता, तो क्या ओरी करेंगे आप? और, ओरी, ओरे, नहीं। और, ओरी, ओरे ऐसा होता है क्या? नहीं। ठीक है, तो ये अविकारी शब्द है ना, इसीलिए ये बदलते नहीं है, इसलिए ये बदलते नहीं है। चाहे राम और श्याम लिख या फिर सीता और गीता लिख, दोनों बीच में क्या लिखेगा? और की जगह और ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये दो शब्दों को जोड़ते हैं, मगर इनके बारे में अगली क्लास में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, इनकी भी बात करने लगे हैं। एक लाइन में दो वाक्यों को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? ये दो वाक्यों को। कौन से? समुच्चय वाले दो वाक्य। जैसे कोई कोई बड़े वाक्य होते हैं, जब उन दोनों को जोड़ा जाए तो उन्हीं दोनों को उपवाक्य बोलते हैं। अब ये वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। सरल, मिश्र और संयुक्त, ये तीनों वाक्य वाले टॉपिक में पढ़ेंगे और इसको अगली वीडियो क्लास में पढ़ेंगे कैसे जोड़ते हैं। एक एग्जाम्पल दे देता हूं, जैसे इसको जोड़ के वाक्य में देता हूं, राम पढ़ता था लेकिन फेल हो गया, लेकिन फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। काय से जुड़ा है? लेकिन से। लेकिन से दो वाक्य जुड़ गए हैं, तो ये लेकिन क्या है? समुच्चयवाचक, क्योंकि इसमें दो वाक्य या फिर दो उपवाक्य। अभी उपवाक्य क्या होता है अगली क्लास में मिलेगा। अब इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, इसका इंट्रोडक्शन दे दिया, दो शब्दों को जोड़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन दे दिया, दो वाक्यों को जोड़ेंगे। और विस्मय का मतलब तो आश्चर्य होता है, जब आपको अचानक कोई चीज को देखकर सुनकर आश्चर्य हो जाए तो ये विस्मय होता है। जैसे आप बोलते हो अरे अरे बाप रे, ओ दैया, हाय माँ, ये क्या हुआ, हे राम। ठीक है, ये सब आगे बात करेंगे वीडियो क्लास में इस पे डिटेल में। आज का टॉपिक क्रिया विशेषण। आज का टॉपिक क्या है? क्रिया विशेषण। इसके नाम में लिखा है क्रिया, क्रिया की विशेषता बताने वाला। क्रिया की जो विशेषता बताएगा उसको क्या बोलेंगे आप? क्रिया विशेषण। जरा और पीछे जाके देखें, और पीछे जाके इतनी जगह में कुछ याद कीजिए। इतनी जगह में याद करें तो संज्ञा, संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया और विशेषण, ये चारों कौन है? ये चारों तो विकारी शब्द है बेटा। तो विकारी शब्द में भी एक का नाम क्या है? विशेषण है, मगर इसका नाम क्या है बेटा? क्रिया विशेषण। और ये चारों संबंध, समुच्चय, ये चारों क्या है? ये अविकारी शब्द पढ़ रहे हैं। मतलब विकारी शब्द में विशेषण होता है और अविकारी शब्द में क्या होता है? क्रिया विशेषण। ध्यान देना। और जो विकारी शब्द विशेषण होता है उसको क्या काम दिया था आपने? उसको हमने एरो से, देखिए उसको हमने पिछली क्लास में बताया था, वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएगा। किसकी किसकी बोलिए? संज्ञा और सर्वनाम की। अब कौन बचा आप खुद देखिए, ये बच गई, इसको बुरा लग गया, स्टार बनाते कि मेरी विशेषता कौन बताएगा? आखिर क्रिया की विशेषता भी तो कोई बताओ। जब तुमने विशेषण को क्या काम दिया कि तुम संज्ञा की विशेषता बताना, नाउन की, ठीक है, और तुम प्रोनाउन की मतलब सर्वनाम की बताना, मगर इसको बुरा लगा ना कि क्रिया की विशेषता कौन बताएगा। तो हमने बोला एक काम करो, क्रिया तुम्हारी विशेषता दूसरे डिपार्टमेंट वाला। दूसरा डिपार्टमेंट मतलब कौन सा? अविकारी शब्द। मतलब यदि एक लाइन में बोलें तो समझेंगे। ये जो विकारी शब्द है, चारों विकारी हैं। एक विकारी शब्द, ध्यान से सुनेंगे, एक विकारी शब्द अन्य दोनों विकारी शब्दों की विशेषता बताता है। एक विकारी शब्द विशेषण अन्य दोनों विकारी शब्द की विशेषता बताता है, मगर चौथे विकारी शब्द की विशेषता एक अविकारी शब्द बताता है। फिर से सुनेंगे, चौथे, क्रिया चौथा विकारी शब्द है, चौथे विकारी शब्द की विशेषता कौन बता रहा है? एक अविकारी शब्द। मतलब ये कि क्रिया विकारी शब्द तो क्रिया बदलेगी, क्रिया बिल्कुल बदलेगी। पढ़ता पढ़ती पढ़ते, गाता गाती गाते, नहाता नहाती नहाते, मगर इस क्रिया का जो विशेषण आएगा वो कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि वो किधर से आएगा? वो क्रिया विशेषण अविकारी शब्द से आएगा। अविकारी में टाइप है, ठीक है। और ये कहां से आई है? ये विकारी से आई है। उदाहरण देता हूं, जैसे दौड़ना, दौड़ता, दौड़ती, दौड़ते, ये तीनों वर्ब है आपकी नजर में, क्रिया है। दौड़ता, दौड़ती, दौड़ते क्या है? क्रिया है, ठीक है। अब इसके सामने एक विशेषण लगाता हूं, जैसे इसके सामने लगाता हूं इसका विशेषण तेज। तेज दौड़ता है, जो तेज शब्द है वो दौड़ने की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तेज दौड़ता है तो तेज दौड़ता है। अब यदि जैसे दौड़ता शब्द बदलेगा, लड़की के लिए क्या हो जाएगा? दौड़ती, मगर क्या यहां पर तेजी होगा? तेजी होगा। लड़की के लिए तेजी दौड़ती है, नहीं। फिर से आप बोलेंगे सर अभी भी तेज दौड़ती है, लड़की भी दौड़ती है। अब बहुत सारे लोग दौड़ रहे हैं, 100 150, बहुवचन प्लूरल हो गया, तो यहां क्या लिख दिया मैंने? दौड़ते, दौड़ता, दौड़ती, दौड़ते। अब मैं पूछूंगा क्या यहां तेजे होगा? तेजे। आप ऐसे करते हैं, तेज दौड़ता है, तेजी दौड़ती, तेजे दौड़ते, नहीं। आप तीनों में यही बोलते, तेज दौड़ता है, तेज दौड़ती है, तेज दौड़ते हैं।
ठीक है ना। तो ध्यान रखना ये क्या है, ये तेज तेज तेज, ये शब्द क्या है, ये शब्द क्या है बेटा, ये क्रिया विशेषण है। क्योंकि ये किसकी विशेषता बता रहा है, क्रिया की। और क्रिया विशेषण कभी बदलते नहीं, भले ही क्रिया बदल जाए, क्रिया बदलेगी क्यों, क्योंकि क्रिया कैसा शब्द है, विकारी शब्द, और क्रिया विशेषण कैसा शब्द है, एक अविकारी शब्द, इसलिए क्रिया विशेषण कभी बदलते नहीं है। तो शुरू करते हैं। ये क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। मैंने नाम लिखा है स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक, ठीक है। और इन पर हम बाद में बात करेंगे, किस पर, संबंध पर, समुच्चय पर और विस्मयादि पर। इस पर अगली वीडियो क्लास, इस वीडियो क्लास में क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण शुरू करते हैं। सबसे पहले ऐसा जो क्रिया का स्थान बताएगा, स्थान मतलब प्लेस, क्रिया जो भी होगी उसका स्थान बताएगा, तो उसको काय में रख देंगे आप, स्थानवाचक में। कोई कठिन नहीं, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। जो क्रिया का टाइम बताएगा कि क्रिया कब होगी या कब हुई, जो टाइम बताएगा उसको टाइम में रख देंगे, ठीक है। और जो क्रिया की क्वांटिटी बताएगा, मतलब कितनी हुई, थोड़ी ज्यादा, ठीक है, उसको आप इसमें रख देंगे। और जो क्रिया की मेथड बताएगा, मेथड का मतलब क्रिया हुई है तो कैसे हुई, अचानक हुई, धीरे धीरे हुई, जल्दी हुई, ये इसकी मेथड बताएगा या तरीका, तो उसको काय में रखेंगे, रीति में। अब एक एक करके मैं थोड़ा अच्छे से करता हूं, इसको एक बार नोट कर लीजिए। तो अब एक एक करके चारों पर चर्चा करते हैं, PTQM पर, ताकि आपके सामने एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए कि ये कौन सा क्रिया विशेषण है, आपको फटाक से निकालना पड़े, ठीक है, निकालना आ जाए। P का मतलब स्थानवाचक, P मतलब प्लेस, आप लिख लेना, ये कॉलम बना दिया प्लेस का। T का मतलब टाइम, टाइम मतलब कालवाचक, कालवाचक। PT के बाद क्या बोला मैंने, तीसरा Q, Q मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब परिमाण, परिमाणवाचक। और चौथा कौन सा है, रीति, रीतिवाचक यानी मेथड। PTQM शुरू करते हैं। P अब सिंपल है, इसमें कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है। P का मतलब होता है कि स्थान बताएगा, क्रिया का स्थान। जैसे मैं बोलूंगा भीतर खेलो, भीतर खेलो, बाहर निकलो, देखते जाइए आप एक के बाद एक। भीतर, भीतर खेलो, ऐसा लिखा आएगा पूरे वाक्य में, भीतर खेला, बाहर निकलो, बाहर निकलो। अब भीतर और बाहर क्या है, स्थान है, और उसके पीछे क्या लिखा है बेटा, खेलो, खेला या खेलो। इधर क्या लिखा, निकलो, तो ये क्या है, वर्ब, ये क्या है, वर्ब। ये दोनों तो क्रियाएं हैं, और क्रिया के आगे जो क्रिया का समय बता रहा है, क्रिया का स्थान बता रहा है। क्रिया बोल रहा है निकलो, मगर कहाँ निकलो, बाहर, तो ये स्थान बता रहा है, ठीक है। तो ये काय में जाएगा, स्थानवाचक में जाएगा। ये क्या बता रहा है, स्थान, कहाँ जाऊं, कहाँ खेलूं, तो आप बोल रहे हैं भीतर, भीतर मतलब कमरे के। इसमें के कई शब्द आएंगे, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, छोटे छोटे शब्द, मगर कुछ कंफ्यूजन थोड़ा सा बच्चों को होता है। कैसे, जैसे मैं बोलता हूं पूर्व में देखो, किधर देखो, पूर्व में, तो ये क्या कोई प्लेस है, पूर्व, ये दिशा बता रहा है, क्या बता रहा है, तो स्टार लगा के लिख देते हैं, इसी के ऊपर स्टार लगा के, क्योंकि ये बच्चे गलती कर देते हैं, दिशा भी इसी में आती है, दिशा। अभी दिशा के उदाहरण लेंगे, पहले ये मैं लिखते जाता हूं कौन कौन से शब्द आ सकते हैं। अंदर आएगा, अंदर बैठो, अंदर बैठो, बैठो क्या है, क्रिया, ठीक है ना। जैसे यहां पर आएगा, यहां, यहां चले मतलब कोई स्थान का नाम है, वहां चले, वहां चले, ठीक है। तो यहां वहां भी क्या है, स्थान है, यहां वहां प्लेस बता रहा है। अच्छा, इसी में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, कहां, कहां जाओगे, कहां मतलब वो कहां क्यों ले रहा है, प्लेस के लिए ले रहा है। जो जाओगे आप, उस पूछ रहा है वो प्लेस कौन सी है, तो कैसे पूछेगा, कहां जाओगे, कहां जाऊं, ठीक है। भले ही क्वेश्चन कर रहा है, मगर ये किसकी विशेषता बता रहा है, किसके लिए क्वेश्चन कर रहा है, जाने के लिए, ठीक है। इसके बाद कहां जाऊं, तो कोई बोलेगा, ऐसा भी बोल सकते हैं, पूर्व में जाओ, पूर्व में देखो, पश्चिम में करो, ठीक है। तो पूर्व में या पश्चिम में मतलब दिशा आ जाए, ये लिख दिया मैंने दिशा वाली बात, ठीक है। एक दिशा ऐसे भी बताते हैं, कैसे, उस ओर चलो, किस ओर चलूं, उस ओर, पेड़ की ओर, उस ओर या फिर पेड़ की ओर। ये और मतलब और नहीं बोल रहा हूं, ध्यान रखना, ये और का मतलब तो होता है एंड, राम और श्याम, मैं सिंगल और बोल रहा हूं,
सिंगल और का मतलब होता है इशारा, जैसे कैमरा सामने तो इस और कैमरा है, मतलब और का मतलब एंड नहीं हो रहा, यहां पर सिंगल वाली मात्रा लगी, इस और, तो ऐसा भी लिखेगा, ठीक है ना, की और सिंगल लिखा बेटा, की के पहले कुछ लगेगा, जैसे पेड़ की ओर, मकान की ओर, मंदिर की ओर, ठीक है। इसी के आगे आप बोल देंगे सर्वनाम से ही बता देगा, इस ओर भागा, चोर किधर भागा, इस तरफ भागा, इस तरफ, ये स्थान बता रहा है, ठीक है ना बेटा, इस तरफ, इस ओर, उस ओर, इस तरफ देखा, आपने चोर को कहीं देखा, इस तरफ जाते हुए देखा, इस तरफ गया, क्या बोलते हैं आप, इस तरफ गया। इसके बाद लेफ्ट राइट भी इसी में चलेगा, जैसे ऊपर खेलो, नीचे जाओ, बच्चों को बोलते हैं हम नीचे जाओ, तो क्रिया क्या बोली, जाना, और हम उसको स्थान बता रहे नीचे जाओ, ठीक है। वैसे दाएं बाएं, मैं बोल दूंगा दाएं बैठो, बाएं बैठो, दाएं चलो, बाएं चलो, ठीक है। और इसी में आ जाएगा इधर उधर, इधर भी इशारा देता है, इधर और उधर, जैसे ऑफलाइन क्लास में सर कहाँ बैठूं, इधर बैठो, यहां जगह है, उधर बैठो, उधर करो, उधर हंसो, ठीक है ना, यहां आवाज आ रही है, उधर हंसो, तो ये सब इधर उधर भी क्या है, क्रिया। अब एक बात बताएं, जब कारक पढ़ेंगे बेटा तो उसमें अधिकरण कारक आएगा, कौन सा, अधिकरण। अधिकरण में दो शब्द लगे रहते हैं, में और पर, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब यहीं पर आगे लिख रहे हैं स्टार लगा के कि अधिकरण कारक, अधिकरण, आगे चल के अधिकरण कारक तो पढ़ना ही है, अधिकरण कारक का में या पर आया तो कौन सा माना जाएगा, यही वाला माना जाएगा। क्यों, क्योंकि अधिकरण कारक स्थान ही बताता है में और पर से। जैसे नदी में डूबा तो इन रिवर, ये लग गया में, तो डूबना क्रिया है, डूबने का क्या विशेषता है कि वो कहां डूबा है, नदी में, तो प्लेस बता रहा है, ठीक है। जैसे ये छत पर खेलो, कहां खेलूं सर, छत पर, छत के बाद क्या लग गया, पर, तो पर किसका साइन है, पर अधिकरण कारक का साइन है। में किसका साइन है, में इसका साइन। जब में और पर आ जाए, और में और के पर के भी माध्यम से आप बता सकते हैं क्रिया विशेषण। क्यों बता रहे हैं इसको, क्योंकि बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। बच्चे कहां कंफ्यूज होते हैं, उसने बोला नदी में डूबा, अब आप बताइए डूबा कहां, नदी में। तो जब कोई पूछेगा नदी क्या है, तो पहला ऑप्शन आपको क्या देगा, वो पहला ऑप्शन देगा ये संज्ञा है, और आप लगा देंगे हाँ नदी तो संज्ञा है। आपको ऐसे नहीं लगाना, आप इतना क्यों डिटेल में पढ़ रहे हैं मुझसे, क्योंकि आपको हर चीज की समझ हो। नदी वहां पर संज्ञा जरूर है, मगर वो आया क्यों है, वो क्रिया विशेषण बनकर आया है। कौन सा वाला क्रिया विशेषण बनकर आया है, स्थान वाला। जैसे उसने बोला छत पर खेलो, अब ये छत आ गया बेटा, छत भी संज्ञा है वास्तव में, तो मतलब संज्ञा के शब्द आएंगे, जरूरी थोड़ी कि संज्ञा है तो संज्ञा ही बनी रहेगी। संज्ञा का प्रयोग हम विशेषण के रूप में या क्रिया विशेषण के रूप में भी तो करते हैं, ठीक है। तो छत पर खेलो ये स्थान बता रहा है, तो यहाँ छत ये मत बोलना, ऑप्शन में देखना संज्ञा नहीं, ऑप्शन में लिखा रहेगा क्रिया विशेषण। हाँ बिल्कुल क्रिया विशेषण है। कौन सा क्रिया विशेषण है, ये आपको मालूम पड़ चुका है, ये स्थान वाला है। जैसे मैं बोलूंगा इंदौर में रहो, तो इंदौर भी तो क्या है, स्थान का नाम है, और स्थान का नाम तो संज्ञा होती, शुरू में ही पढ़ा, मगर ऐसा नहीं पढ़ा कि इंदौर कभी भी आएगा तो संज्ञा ही हो। इंदौर में रहो, तो इंदौर के पीछे करण कारक, अधिकरण कारक का विभक्ति भी लग गया में, और इंदौर स्थान बता रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे, ये स्थानवाचक क्या है, क्रिया विशेषण। अब बात करते हैं दूसरी, कालवाचक। काल में क्या बताएगा बेटा, टाइम बताएगा। सिंपल है, जैसे कल पढ़ूंगा, ये आपका फिक्स डायलॉग है बेटा। कब से पढ़ेगा, कल से पढ़ूंगा, तो कल बता रहा है, कल पढ़ूंगा, ठीक है, तो कल का समय दे रहा है, ठीक है। आज पढ़ूंगा, अच्छे बच्चे क्या बोलते हैं, आज पढ़ूंगा, और अच्छे बच्चे क्या बोलते हैं, अभी पढ़ूंगा, अभी लिखूंगा। सर जो वीडियो में पढ़ा रहे इसको लिखूंगा, नोट्स बनाऊंगा, कल नहीं बनाऊंगा, आज ही बनाऊंगा, अभी बनाऊंगा, ठीक है। तो कल पढ़ूंगा, आज पढ़ूंगा, कल खेलूंगा, अभी खेलूंगा, परसों खेलूंगा, ये सब समय है बेटा, ठीक है। परसों भी आता है इसी में, परसों खेलूंगा। जैसे एक और आता है, हमेशा पढ़ूंगा, हमेशा, ये लगा देते हैं हमेशा पे, हमेशा पढ़ूंगा मतलब ये भी क्या बता रहा है, ये टाइम बता रहा है। क्या बता रहा है, टाइम। इसके अलावा मैं बोल सकता हूं, ऐसा भी बोल सकते हैं, जब पूछोगे तब बताऊंगा, जब पूछोगे तब बताऊंगा,
अब देखिए ये क्रिया बताऊंगा, ये क्रिया पूछो, इस क्रिया की विशेषता इससे बदल, तब, तब का मतलब वहां टाइम से, स्थान से तो है नहीं, और ये जब पूछोगे, जब का मतलब जितनी बजे पूछोगे, आजकल, परसों, नरसों, एक साल बाद, तो इसका भी मतलब काय से, टाइम से, इसका भी मतलब काम से, टाइम से। जब पूछोगे तब बताऊंगा, है ना, जब जब पूछोगे तभी बताऊंगा, तभी हंसूंगा, जब कहोगे तभी हंसूंगा, उसके पहले नहीं हंसूंगा, ठीक है ना। जैसे अब इसी में बोलता, कई बार दौड़ा, कई बार दौड़ा। अब ये कई बार क्या रोटेशन बता रहा है, एक बार दो बार, तो भी इसका संबंध कैसे बेटा, टाइम। जैसे मैं कहूंगा तत्काल निकलो, तत्काल निकलो, तो ये लिख दिया तत्काल निकलो। इसके बाद कई बार, इसके बाद ऐसा भी बोलता कभी कभी, कभी कभी हंसता हूं, सामने वाला बोल रहा है कभी कभी हंसता हूं, तो कभी कभी क्या बता रहा है, उसका समय बता रहा है। तो ध्यान रखना इसमें भी कुछ कंफ्यूजन, संज्ञा के शब्द दे देगा, जैसे वार दे देगा, वार, सोमवार, मंगलवार, वो बोलेगा सोमवार को पढ़ूंगा, मंगलवार को जाऊंगा, बुधवार को आऊंगा, तो ये वार बता सकता है। महीना भी बता सकता है, महीना, महीना, नवंबर में आऊंगा, दिसंबर में जाऊंगा, जनवरी में देखूंगा, है ना, पीछे क्रिया होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद वर्ष भी बता सकता है, वर्ष 2010 में करूंगा, 2020 में करूंगा, 2022 में करूंगा, तो ये सारा क्या बताते हैं बेटे, टाइम भी बता सकता है, टाइम भी तो बता सकता है। 2 बजे करूंगा, 2 बजे पढ़ूंगा, 4:30 बजे जाऊंगा, 9 बजे आऊंगा, ये सब टाइम बता रहा है। आखिरी देखते हैं परिमाणवाचक। परिमाण का मतलब होता है क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब थोड़ा या बहुत, मेन शब्द तो यही है। जैसे बहुत खाया, बहुत खाया, तो जो खाना क्रिया है उसकी विशेषता नहीं, उसकी क्वांटिटी बता रहा है कि थोड़ा बहुत नहीं, बहुत खाया, ठीक है ना। जैसे थोड़ा, थोड़ी पी, ज्यादा नहीं पी, थोड़ी पी, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, पीने की क्वांटिटी बता रहा है थोड़ी सी, ठीक है। इसके बाद बोलते हैं थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा हंसा, थोड़ा थोड़ा हंस रहा था, ठीक है ना, तो थोड़ा थोड़ा मुस्कुराया, थोड़ा थोड़ा हंसा, ठीक है ना। इसी में बोल देगा बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ देखा। अब देखिए बहुत कुछ, ये कुछ में भी विशेषण लगा, मगर यहाँ प्रविशेषण जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। याद हो तो विशेषण का हमने बोला था, जो विशेषण की भी विशेषता बताएं, मगर यहाँ ऐसा नहीं होता। ये बहुत कुछ दोनों क्या है, क्रिया विशेषण है। कौन सा वाला, क्वांटिटी बता रहा है। कभी ऐसा भी बोल देता, बूंद बूंद, बूंद बूंद, बूंद बूंद पिया, बूंद बूंद डाला, ठीक है ना, तो ये भी इसमें ही आता है, ठीक है। अब हमने जैसे विशेषण पढ़ा था, जब क्या आते थे, एक एक आता था कि नहीं, आपको याद आ रहा होगा, काय में आता था, प्रत्येक वाचक में लिखा था एक एक। अब वहां बोलते थे एक एक संतरा, तो वो संतरा था, वो संज्ञा थी। यहां बोलेंगे एक एक निकालो, पीछे क्या चाहिए हमको, हमको इन शब्दों के पीछे क्या चाहिए, तुरंत हमको इन शब्दों के पीछे क्रिया चाहिए। क्या चाहिए, क्रिया। तो ये एक एक खाया या एक एक खाओ, एक एक खाओ, ठीक है ना। कोई भी मिठाई रखिए, 2-2 मत खाओ। ये सारे क्या बताएंगे, ये सारे परिमाणी क्वांटिटी। इसी में आ जाता कम, कम बोलो, ठीक है ना, ज्यादा बोलो, अधिक बोलो, अधिक बोलता है, अधिक बोलता है। ये क्या आ रहा है, क्वांटिटी, कम अधिक क्वांटिटी है इसकी, ठीक है। और लास्ट बचता है रीतिवाचक। इसी में कंफ्यूजन होता है, क्योंकि इसमें 1-2 चीजें ऐसी आ जाती हैं जो रीति में लगता नहीं कि जाएगी, मगर भेजना पड़ता है, ठीक है ना। तो क्या क्या, सबसे पहले तो सिंपल शब्द, धीरे धीरे, धीरे धीरे, आपने गाना सुना होगा, धीरे धीरे जिंदगी में आना, मेरी जिंदगी में आना, ठीक है। तो आने के लिए वो बोल रहा है, उसको मेथड बता रहा है कि एकदम मत आना, धीरे धीरे आना, या धीरे धीरे जिंदगी से जाना, तो एकदम मत चले जाना, धीरे धीरे, ठीक है। उसके बाद आप बोलते हैं मैं लेटे लेटे पढ़ता हूं, लेटे लेटे, ये पढ़ने के तरीका बता रहा है आपका। यहां पर हमने क्या लिखा है, यहां पर हमने लिख दिया, या तो तरीका बताएगा, तरीका, और तरीका कोई क्या बोलते हैं, इसी को ढंग भी बोलते हैं। ढंग मतलब उसकी मेथड बता रहा है कि जो क्रिया हुई है आखिर कैसे हुई है। लेटे लेटे पढ़ता हूं, धीरे धीरे गाता हूं, धीरे धीरे आना, ठीक है ना। अचानक चले जाओ, अचानक चला गया, अचानक चली गई, अचानक चली गई मतलब एकदम से, ठीक है ना, मालूम नहीं पड़ा कि कैसे चली गई। फिर उसके बाद जल्दी जल्दी हो गया, जल्दी जल्दी खाया, ये खाने की मेथड बता रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी खाया है, ठीक है ना। फिर इसके बाद कई शब्द लगा सकते हैं, एकाएक, एकाएक टूट गया, हमारा रिश्ता एकाएक टूट गया, टूटना क्रिया है, ठीक है। उसके बाद एकाएक के बाद अचानक भी ले लिया आपने,
इसमें ये भी, अब इसमें ऐसा बोल सकते हैं झटपट या फटाफट। फटाफट भागो, तो जो भागना है उसकी मेथड बता रहा है, कैसे भागूं। फटाफट भागो मतलब तेज भागो। झटपट खा गया, अरे बहुत जल्दी खा गया। झटपट, झटपट खा गया, तो खाना क्रिया है, इसकी विशेषता या इसका तरीका बता रहा है, खाने का तरीका। झटपट, झटपट खाने का तरीका हो गया। ये हो गया आपका। एक और आता है, जब पहले शब्द चलते थे कदाचित, कदाचित भी इसी में रखना। हाँ, कदाचित। अब इन्हीं से 2-3 चीजें निकलकर आ जाती जो मैंने सबसे शुरू में पूछी थी। अब यहीं पर क्या होता है, वो बोलता है कि शायद आएगा। अब ये शायद क्या बता रहा है, ये कोई मेथड तो बता नहीं रहा। शायद कोई तरीका है क्या, नहीं, ये तो तरीका है। अचानक टूटा, अचानक एक तरीका हो गया, मेथड, ठीक है ना। लेटे लेटे पढ़ता हूं, पढ़ने का तरीका हो गया। धीरे धीरे गाया, गाने का तरीका हो गया। मगर यहीं पर 2 नोट डलवाऊंगा आपको, और दोनों नोट आप स्टार लगा के लिखना। उसी में दोनों में आपके शुरू वाले जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे उसके आंसर है, तो इसको नोट कर लीजिए और 2 नोट डाल के कंप्लीट करें इसको। तो 2 इंपॉर्टेंट नोट क्या है। पहला नोट, किसी बात की निश्चितता बताना हो, निश्चितता, या फिर किसी बात की अनिश्चितता बताना हो, तो उसे भी हम रीतिवाचक में रखेंगे। ये बड़ा सा लिख देता हूं, स्टार लगाता हूं। किताब में ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, इसलिए इतने सारे स्टार लगा दिए, ठीक है। 2 आपके इस कंधे पे चमकेंगे और 2 आपके इस कंधे पे चमकेंगे, ठीक है। मतलब जैसे जैसे जरूर आएगा, जरूर आएगा, अवश्य जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। आप बोलते हो ना, अवश्य बनूंगा, अवश्य मैं ऐसा ही बनूंगा, यदि पढ़ूंगा अच्छे से तो बनूंगा, ठीक है। ये क्या बता रहे हैं, ये निश्चितता बता रहे हैं। ये लिख दिया, राइट। ऐसे ही बोल सकता है, शायद, शायद आएगा, शायद आएगी, ठीक है ना। संभवतः, संभवतः भूल गए, भूल गए, हो सकता है कि वो अपने को भूल गए हैं, ठीक है। और ये शायद हो सकता है कि वो वापस आए, शायद आए या फिर संभवतः भूल गए। ये दोनों क्या बता रहे हैं, ये दोनों अनिश्चितता बता रहे हैं। ये है आपका नोट नंबर 1। अब चलिए नोट नंबर 2 पर। ये दोनों नोट आप अपनी कॉपी में स्टार लगा के लिख लेना, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम आता है। किसी चीज को स्वीकारना, स्वीकारना या किसी चीज को अस्वीकारना, ये भी आएगा रीतिवाचक में। किस में रखा जाएगा, फिर 4 स्टार लगा देते हैं आपके दोनों कंधों के लिए। आपको सब इंस्पेक्टर बनना है तो ये दोनों नोट ध्यान रखेंगे। सबसे कठिन इसका यही क्वेश्चन बनता है जो गलत होता है, क्योंकि जब हमारे सामने ये आता है तो हम समझ नहीं पाते, प्लेस भी नहीं बता रहा है, टाइम भी नहीं बता रहा है, क्वांटिटी मेथड आखिर काय में रखूं, तो वो जाएगा रीतिवाचक में। ये वाली स्थिति भी यही है। स्वीकार का मतलब होता है स्वीकारना, मना करना। जैसे अस्वीकारना, मत जाओ, मत। अब ये मत शब्द क्या है, मना कर रहा है। अब मत कोई मेथड तो नहीं है बेटा, मत कोई मेथड नहीं, मगर हमको काय में रखना पड़ेगा, मेथड वाले में ही रखना पड़ेगा। इसका विशेष ध्यान रखेंगे। मत जाओ, नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा या आऊंगी, ठीक है। मना कर दिया, नहीं आऊंगी। अब इसके बाद स्वीकारना, हाँ, हाँ बोलो। आपने पूछा सर एक बात बोले, मैं क्या बोलता हूं, हाँ बोलो, जी बोलो, अच्छा सुनो, अच्छा भी चलता है, अच्छा बोलो, अच्छा बोलो, जी जी बोलो, ठीक है ना। ये स्वीकार रहा है, स्वीकारने के लिए भी लगता है। तो ये होता है आपका 2 विशेष पॉइंट, एक निश्चितता और अनिश्चितता बताने के लिए, और कोई चीज को स्वीकारने या मना करने के लिए। हाँ चलो, है ना, मत जाओ, मत पढ़ो, ये सब स्वीकार और अस्वीकार होता है। ये आपका पूरा टॉपिक जो था ये था क्रिया विशेषण, इसी को इंग्लिश में होता है एडवर्ब। अब हम अगला वीडियो क्लास लेके आएंगे विकारी शब्द पार्ट 2। इसमें हम संबंध वाला, समुच्चय वाला और विस्मयादि तीनों आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। तो आप विकारी और अविकारी शब्द पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। आगे काफी कोर्स है इसमें, जैसे कि काल है, कारक है, संधि है, समास है, वाक्य है, उपवाक्य है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, रस छंद अलंकार है एमपीएसआई में, और अब रस छंद अलंकार एमपीपीएससी मेंस में भी जोड़ दिया गया है। तो आप पूरी हिंदी कंप्लीट करेंगे। लगभग हिंदी में हम 22 से 25 टॉपिक के बीच में रहेंगे, जिसमें विलोम शब्द, पर्यायवाची, तत्सम सभी चीजों पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।